Welcome student. We are discussing short answer type questions of the chapter Advanced Ryzen O level. First 10 question we have already discussed in the previous video. Now question number 11. What sitting arrangements were made in Ivan's cell for the examination? इवान की सेल के अंदर, इवान की प्रिजन रूम के अंदर किस प्रकार का बैठने का अरेंजमेंट है वो किया गया था. टू स्क्वेयर टेबल्स वर प्लेस्ड अपोजिट टू ईच अदर इन सेल. दो टेबल थे जो कि स्क्वेयर थे, वर्गाकार आकृति में थे, उनको एक दूसरे के अगेंस्ट रखा गया था. वन ऑफ द टेबल्स वर प्लेस्ड नियर द सेल डोर. एक टेबल को सेल डोर के पास रखा गया था. देन स्टीफन ब्रॉट टू हार्ड चेयर. उसके बाद स्टीफन है वो दो चेयर लेके आया था. ही प्लेस देम इन फ्रंट ऑफ ईच टेबल. और उसने वो दोनों टेबल के सामने है वो रख दी थी. क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट वुड स्टीफन सी वेन एवर ही पीप्ड फ्रॉम द पीप होल. पीप होल मतलब जो दरवाजों के बीच में स्थान होता है, उनके अंदर से जब स्टीफन अंदर देखता था तो स्टीफन को क्या दिखाई दे रहा था. व्हाट वुड स्टीफन सी वेन एवर ही पीप्ड फ्रॉम. पीप्ड होता है अंदर झांक करके देखना. जब स्टीफन अंदर झांक करके देखता था तो उसको क्या दिखाई देता था. वेन एवर स्टीफन सा थ्रो द पीप होल ही फाउंड दैट द सीन वॉज मच और लेस द सेम. जब भी स्टीफन अंदर झांक करके दरवाजे के अंदर से देखता था और उसको लगता था कि जो अंदर सीन है, जो अंदर का दृश्य है, वो लगभग पहले जैसा ही है. He won his pen between his lips, sat staring straight in front of him towards the door. जो इवान है वो अपने लिप्स के बीच में, अपने होठों में पेन को दबाए हुए था और वो सीधा ही दरवाजे की तरफ है वो देखे जा रहा था, लिख नहीं रहा था वो कुछ. एंड अपोजिट हिम मैक्लेरी सिटेड स्लाइटली एस्केंड फ्रॉम द टेबल. और उसकी विपरीत मैक्लेरी है वो मतलब अपनी टेबल के ऊपर थोड़ा झुका हुआ सा बैठा था. क्वेश्चन नंबर 13. What was the scene at the D wing when Stephen went there after McLary had left? जब मैक्लेरी एग्जाम कंडक्ट करने के बाद वहां से चला गया था तो स्टीफन ने अंदर है वो क्या देखा. When Stephen re-entered D wing, जब स्टीफन है वो दोबारा से री एंटर करता है D wing के अंदर, वॉक टू इवान सेल, वो इवान्स की सेल पर जाता है, इवान्स के कमरे में जाता है. एंड ओपन द पीप होल, उसने दरवाजा खोला, ठीक है, अंदर झांक करके देखा. ही सा ए मैन फॉलन बैक इन इवान्स चेयर. उसने देखा कि इवान की चेयर के अंदर एक आदमी है वो गिरा हुआ है. ए ग्रे ब्लैंकेट वॉज स्लिपिंग फ्रॉम हिज शोल्डर. और उसके कंधों के ऊपर है वो एक ग्रे रंग का, एक स्लेटी रंग का जो ब्लैंकेट है वो पड़ा हुआ है. एंड हिज क्लोजली क्रॉप्ड हेयर्स वर कवर्ड विद फायर्स रेड ब्लड. और उसके जो बाल थे, जो कि कटे हुए बाल थे, ठीक है, छोटे छोटे बाल थे, उसमें खून है, लाल रंग का खून है, उससे भरे हुए उसके बाल थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. What did Evans tell the governor about the blood on his head? इवान ने गवर्नर को क्या बताया था जो ब्लड है वो उसके ऊपर, सिर के ऊपर था. गवर्नर आस्क्ड इवान हाउ ही गॉट दैट ब्लड टू पोर ओवर हिज हेड. गवर्नर ने इवान से पूछा कि उसके सिर के ऊपर है वो खून कैसे लगा हुआ है. एट दिस इवान रिप्लाइड दैट इट वॉज ए पिग्स ब्लड. और उसने कहा कि ये एक सुअर का ब्लड है. दैट द पर्सन डिस्गाइज एज मैक्लेरी ब्रॉट विद हिम इन ए लिटिल रबड़ रिंग. और ये मैक्लेरी है वो रबड़ के रिंग बने हुए थे उसके अंदर भर करके लाया था. दे हैड गॉट टू मिक्स विद ट्राइसोडियम सिट्रेट टू स्टॉप इट क्लॉटिंग. और उस खून को जमने के लिए उसके अंदर उन्होंने ट्राइसोडियम सिट्रेट है वो मिला दिया था ताकि खून है वो जमे ना, क्योंकि खून है वो थोड़े समय के बाद है वो जमने लग जाता है, इसलिए उन्होंने उस पिग के खून के अंदर ये सब्सटेंस है वो मिला दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 15. What kind of person was Ivan? इवान है वो किस तरह का आदमी था? इवान वॉज क्वाइट ए प्लीजेंट सॉर्ट ऑफ पर्सन. इवान वास्तव में एक खुश रहने वाला सा व्यक्ति था. देयर वॉज नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस अगेंस्ट हिम. उसके खिलाफ कोई हिंसा का भी कोई सबूत नहीं था. वो कभी भी जेल में खुद हिंसा नहीं करता था. एट प्रिजन ही वॉज वन ऑफ द स्टार्स एट क्रिसमस कंसर्ट. और जो क्रिसमस का एक प्रकार से कार्यक्रम होता था संगीत का, उसके अंदर वो एक स्टार बन के आता था. बट ही वॉज ए क्लेप्टोमैनिक. लेकिन उसको मनोवैज्ञानिक बीमारी थी ये क्लेप्टोमेनिया, जिसके अंदर एक व्यक्ति को तनाव सा होता है जब तक कि वो कोई चीज जो उसको सुंदर लग रही है उसको चुरा नहीं लेता. पुलिस वुड ऑफन अरेस्ट हिम. पुलिस उसको कई बार पकड़ लेती थी. बट ही वॉज वेरी क्लेवर. लेकिन वो बड़ा क्लेवर था. ही ऑलवेज मैनेज टू एस्केप फ्रॉम प्रिजन. वो प्रिजन से हमेशा ही भाग जाया करता था. देयर फॉर द प्रिजन ऑफिसर वुड कॉल हिम इवांस द ब्रेक. इसलिए जेल के अधिकारी उसको इवांस द ब्रेक के नाम से जानते थे. क्वेश्चन नंबर 16. डिड द एग्जाम गो एज शेड्यूल? क्या जो एग्जाम होता है जिसके अंदर इवांस अपीयर होता है, क्या वो अपने सही समय के ऊपर इवांस एग्जाम है वो शुरू हो जाता है? एग्जाम डिड नॉट गो एज शेड्यूल. एग्जाम है वो अपने शेड्यूल टाइम पर अपने सही समय पर शुरू नहीं हुआ. द एग्जाम वॉज शेड्यूल टू स्टार्ट एट 9:15 AM. जो एग्जाम है वो 9:15 बजे शुरू होना था. स्टीफन टुक सम टाइम टू फ्रिक मैकलेरी. स्टीफन को मैकलेरी की तलाशी वगैरह में थोड़ा समय लगा था. व्हेन द एग्जाम वाज जस्ट गोइंग टू बिगिन इवांस ऑब्जेक्टेड स्टीफन्स प्रेजेंस देयर इन द सेल. और जब एग्जाम शुरू होने ही वाला था तो इवांस ने इस बात की कंप्लेंट की कि स्टीफन जब उसके रूम के अंदर ही है तो वो लिख नहीं पाएगा. द गवर्नर आस्क्ड स्टीफन टू कम आउट ऑफ प्रिजन सेल. इसके बाद गवर्नर ने स्टीफन को कह दिया कि वो बाहर ही आ जाए. एट लास्ट एग्जाम स्टार्टेड एट 9:25 AM. और उसके बाद एग्जाम है वो 9:25 पर एग्जाम है वो शुरू हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड द क्लूज लेफ्ट बिहाइंड ऑन द क्वेश्चन पेपर पुट इवांस बैक इन द प्रिजन अगेन? क्या जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर कुछ सबूत है वो छोड़े गए थे? ठीक है. क्लूज का मतलब हिंट होता है. जो हिंट छोड़े गए थे उससे इवांस है वो दोबारा से प्रिजन के अंदर है वो आ जाएगा. द इंजर्ड मैकलेरी सैड ही न्यू वेयर इवान हैड गॉन. जो इंजर्ड मैकलेरी था, जो कि जख्मी था, वहां पर चेयर के ऊपर पड़ा हुआ मिला था स्टीफन को. उसने बोला कि उसको पता है कि इवान कहाँ भागा है. ही पॉइंटेड टुवर्ड्स द क्वेश्चन पेपर.